एक सेकंड रुको, सच सच बताना, तुम डेली 10-15 साल तक स्कूल गए हो, सुबह जल्दी उठे, यूनिफॉर्म पहनी, होमवर्क किया, लेकिन आज क्या तुम पैसों के मामले में उतना ही कॉन्फिडेंट हो? मतलब अगर तुम्हें कल से ही खुद पैसे कमाने को कह दिया जाए तो क्या तुम ये कर पाओगे? अगर तुम्हारा आंसर नहीं है तो टेंशन मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है ही नहीं, क्योंकि हमारा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो ऐसा ही है। क्योंकि देखो हमने स्कूल में क्या क्या पढ़ा, पाइथागोरस थ्योरम, फोटोसिंथेसिस, मुगल एम्पायर, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन क्या कभी हमें किसी ने ये बताया कि टैक्स क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट कैसे कम करे, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसे कैसे बनाए जाते हैं? भाई एक सिंपल सी बात बताओ कि स्कूल ने हमेशा हमें यही क्यों बताया कि जॉब कैसे ले या फिर जॉब के लिए अप्लाई कैसे करे? कभी ये क्यों नहीं बताया कि जॉब देने वाला खुद कैसे बनता है? व्हाट द हेल यार। देखो हर किसी के किसी भी चीज को देखने का नजरिया एकदम अलग होता है। हो सकता है भी कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी बात से एग्री करे और कुछ मुझे कमेंट्स में गाली दे, लेकिन ये वीडियो प्लीज एंड तक देख लेना अगर तुम थोड़ा सा भी डिसएग्री कर रहे हो तो। अब आप एक सीन इमेजिन करो कि एक व्यक्ति है जो कि अपने स्कूल में भी टॉपर था, कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म किया, इवन एक अच्छी खासी जॉब भी मिल गई। लोग कहते हैं कि अब तो तेरी लाइफ सेट है, लेकिन 3 से 4 साल बाद पता है क्या हुआ? उसकी सैलरी आती थी, EMI कटती थी, एक्सपेंसेस निकलते थे और थोड़े टाइम बाद उसकी पॉकेट ऑलमोस्ट खाली हो जाती थी। अब तू बोल कि यही सक्सेस है? अगर तेरे लिए यही सक्सेस है तो तू भी अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में फंसा रहे भाई। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि ये रियल सक्सेस नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है ही नहीं। ये एक पैटर्न बन चुका है और ये पैटर्न हमें बचपन से बताया गया है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब मिलेगी और लाइफ सेट है। लेकिन कभी किसी ने हमें ये बताया ही नहीं कि पैसा ग्रो कैसे करते हैं भाई। कभी किसी ने नहीं बताया। तुम खुद बताओ, तुम्हारे स्कूल में बताया गया ये? किसी ने बताया इन्वेस्टमेंट के बारे में, एसेट्स के बारे में बताया? कभी नहीं बताया होगा। अब ध्यान से सुनो, स्कूल कभी गलत नहीं था, स्कूल हमेशा से इनकम्प्लीट था। उसका मेन फोकस था डिसिप्लिन, बेसिक नॉलेज और अपना सिस्टम फॉलो करवाना। लेकिन रियल दुनिया इससे कम्प्लीटली अलग है। यहाँ पे लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। पहली कैटेगरी जो सिर्फ काम करते हैं, उनकी फिक्स सैलरी होती है, फिक्स रूटीन होता है, कभी रिस्क नहीं लेते, हमेशा रिस्क से डरते हैं ये लोग, और इनके पास सिर्फ एक ही इनकम सोर्स होता है, या तो वो कोई जॉब होगी या कोई सर्विस होगी या फिर किसी के अंडर काम करेंगे या फिर खुद का ही छोटा मोटा कोई व्यापार वगैरह होगा। लेकिन कैटेगरी नंबर 2 जो कि सिस्टम समझ जाते हैं, वो अपनी वैल्यू क्रिएट करते हैं, अपने अंदर स्किल्स बिल्ड करते हैं, उसके बाद में रिस्क को समझ के लेते हैं। मतलब रिस्क लेते हैं लेकिन एक मतलब स्टेज तक ही। मतलब अब तुम ऐसे कर रहे हो कि 99% रिस्क ले रहे हो और 1% सेव के चांस, तो वो चांस तो करना ही नहीं है ना। मतलब वो रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर रिस्क लेते हैं। उसके बाद में मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं। मतलब उनके पास एक कोई इनकम सोर्सेज नहीं होगा, उनके पास बहुत इनकम सोर्सेज होंगे। बहुत तो नहीं, मतलब अच्छे खासे होंगे, ठीक है। जैसे कि कोई बिजनेस के कोई वो एम्प्लॉय भी बने होंगे, किसी के हेड भी होंगे, कहीं कुछ और काम हो रहा होगा। जैसे कि एज एक एग्जाम्पल दूं तो कंटेंट क्रिएटर, उसका कोई एक सिंपल मतलब एक ही अर्निंग सोर्स नहीं है। उसके पास ब्रांड डील्स है, उसके पास अफिलिएट मार्केटिंग है, उसके पास और भी कई सारी चीजें होती है, ठीक है। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास में दुनिया भर की डिग्रीज है और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी? क्योंकि ज्यादा मार्क्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू ज्यादा पैसा भाई। अब एक सच जो कि थोड़ा कड़वा है, स्कूल ने हमें सिखाया आंसर लिखना और एग्जाम क्लियर करना, लेकिन लाइफ का एग्जाम अलग होता है। लाइफ के एग्जाम के अंदर हमें पैसा मैनेज करना होता है, अपॉर्चुनिटीज पकड़ना होता है, रिस्क लेना होता है, जो कि स्कूल ने नहीं सिखाया। अब एक इम्पोर्टेंट बात, स्कूल का फेस अब खत्म हो चुका है और अगर नहीं हुआ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसे ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि अब आगे जो भी होगा उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी होगी। और पता है गुड न्यूज क्या है? इंटरनेट ने अभी के टाइम पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा रखा है। तुम कुछ भी सीख सकते हो, यूट्यूब से, गूगल से, फ्री कोर्सेज से। आप इन प्लेटफॉर्म से वो सारी चीजें फ्री में सीख सकते हो जो कि स्कूल ने कभी नहीं सिखाई। तो अब मैं तुम लोगों को वो 3 चीजें बताने जा रही हूँ जो कि अगर तुमने फॉलो कर ली तो जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ का गेम पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। बस फॉलो करो और सुनते जाओ। फर्स्ट इज फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो। अगर सिंपल भाषा में इसे समझाऊं तो पैसा क्या होता है, कैसे ग्रो होता है और कैसे लूज होता है, ये सब सीखो। तुम बुक से सीख सकते हो, वीडियो से सीख सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर इसमें बुक्स का नाम आई गया तो मेरे मन में 2 बुक्स आई है जो कि बेस्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने के लिए, जो कि मैंने पर्सनली पढ़ी हुई है। फर्स्ट इज रिच डैड एंड पुअर डैड एंड सेकंड इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये दोनों ही बुक इज बेस्ट, तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। स्पॉन्सर्ड नहीं था, काफी ऑलरेडी फेमस बुक्स है ये दोनों ही बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। तो तुम्हें जो भी सूटेबल लगे, जो भी तुम्हें अच्छे से आती हो, तुम उस लैंग्वेज में से ले सकते हो।
पढ़ सकते हो। इसके अंदर तुम्हें मनी के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसे ग्रो करने के, लूज करने के, रिस्क के बारे में, पूर एंड रिच माइंडसेट के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो तुम पढ़ सकते हो अगर तुम्हें बुक से पढ़ना है, और अदरवाइज वीडियोस बहुत सारी है, तुम कोई सी भी सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। सेकंड इज कोई भी एक स्किल पिक करो, सबसे बड़ा गेम यही है। कोई भी स्किल पिक करो, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, कोडिंग, सेल्स या फिर और भी बहुत सारी स्किल्स होती है, जिसमें भी मतलब तुम्हें अच्छा लगे, जो भी तुम्हें सूटेबल लगे अपने लिए, जो भी तुम्हारे पेशेंस से तुम कर सको, ठीक है, वो कुछ भी पिक करो इसमें से, और एक चीज पकड़ कर उस पर 90 दिन दो, ठीक है, क्योंकि 1-2 दिन में कुछ भी नहीं आता। तुम एटलीस्ट 3 महीने दो, 3 महीने उस पर काम करो। 3 महीने में उससे अर्निंग करने के बारे में मत सोचो, बस उसे सीखने पर ध्यान दो। थर्ड इस पैसों को अपने काम पर लगाओ। अगर तुम 18+ हो तो SIP करा सकते हो, चाहे 100 रुपए हो या 500 रुपए हो, ठीक है। हैबिट बना लो, इन्वेस्टमेंट समझ लो, क्योंकि जो पैसा आप सेव करते हो वो तुम्हें रिच नहीं बनाता, बल्कि जो पैसा तुम अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो वो तुम्हें रिच बनाता है, ठीक है। मतलब तुम ऐसे शौक में नहीं उड़ाने। एक इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, तुम जो काम कर रहे हो उसे इम्प्रूव करने में जो तुम्हें इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे कि आई विल मेक वीडियोस, तो मुझे माइक चाहिए एक मेरी वॉइस क्वालिटी बढ़ाने के लिए, तो मैंने इस पे इन्वेस्ट किया। अगर ये बेस्ट है और मेरे को शौक में ही कोई महंगा वाला माइक चाहिए और मैंने उस पर इन्वेस्ट कर दिया, तो उसे इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, उसे शौक बोलेंगे। वीडियो के एंड में यही बोलना चाहेंगे कि स्कूल ने तुम्हें एक रास्ता दिया, लेकिन अमीर वो ही बनता है जो कि अपना रास्ता खुद बनाता है। और वीडियो में स्कूल की बुराई नहीं थी, सिर्फ ये था कि स्कूल कभी गलत नहीं था, ना ही गलत होगा, ना ही गलत है, बस वो इनकम्प्लीट है, हमेशा से था। और आई होप फ्यूचर में कोई इसे कंप्लीट करे, ऐसी चीज़ें लाए स्कूल्स के अंदर। बाय द वे, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसे फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी